Dear students, welcome to EMI 6 series. My dear students, EMI 5th सीरीज में हमने आपको फैराडेज लॉज के बारे में बताया था बच्चों। आज हम बताएंगे, आपको याद होगा फैराडेज सेकंड लॉ, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, negative rate of change of magnetic flux. E is equal to minus d phi upon dt. बच्चों आज हम लेंगे various methods for producing induced EMF. Title of the lecture is various methods of producing the induced EMF. Various methods of producing EMF. बच्चों फैराडेज सेकंड लॉ ये कहता है E बराबर माइनस डी फाई अपॉन डी टी होता है। सोचो बच्चों, अगर फाई कांस्टेंट हो गया तो क्या होगा? फाई अगर कांस्टेंट हो गया तो कांस्टेंट का डिफरेंशियल जीरो होता है। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, फाई कैसा होना चाहिए? फाई वेरिएबल होना चाहिए। बच्चों ये फाई किसके बराबर होता है? ये फाई बराबर होता है बी ए कॉस थीटा के। बच्चों सोचिए, फाई को वेरिएबल कैसे बनाया जा सकता है? फाई की वैल्यू कैसे चेंज हो सकती है? बच्चों फाई की वैल्यू चेंज हो सकती है बाय चेंजिंग बी, बाय चेंजिंग ए, बाय चेंजिंग थीटा। तो बच्चों एक बार और बताएंगे, वेरियस मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग द इंड्यूस्ड ईएमएफ। फैराडे ने कहा था सेकंड लॉ में, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। और बच्चों हमने देखा फ्लक्स कांस्टेंट हो गया। आपको याद होगा फैराडे एक्सपेरिमेंट में जब फैराडे ने कॉइल के पास मैग्नेट को रोक दिया था, क्यों? क्योंकि फ्लक्स कांस्टेंट हो गया था। बच्चों उसी चीज को मैथमेटिकल स्टडी करते हैं हम। अगर फाई हमने कांस्टेंट कर दिया, फाई कांस्टेंट कर दिया तो ईएमएफ कितना हो जाएगा? ईएमएफ जीरो हो जाएगा। यानी ईएमएफ को प्रोड्यूस करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? फ्लक्स को वेरिएबल बनाना चाहिए। फ्लक्स होता कितना है? फ्लक्स होता है बी ए कॉस थीटा। फ्लक्स की वैल्यू कैसे बदली जा सकती है, कैसे वेरिएबल बनाई जा सकती है? बी को बदलकर, ए को बदलकर, थीटा को बदलकर। बच्चों इसका मतलब हम इंड्यूस्ड ईएमएफ को कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं? तीन मेथड से, बाय चेंजिंग बी, बाय चेंजिंग ए, बाय चेंजिंग थीटा। सो देयर आर थ्री मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग द इंड्यूस्ड ईएमएफ। बच्चों वन बाय वन हम सारे मेथड्स का डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं बाय चेंजिंग बी। पहला मेथड है बच्चों बाय चेंजिंग बी। देखिए बाय चेंजिंग बी। बच्चों हमने क्या किया? फैराडे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट एक बार और रिपीट करेंगे हम। मैग्नेट को लिया, कॉइल के पास रख दिया और मैग्नेट और कॉइल के बीच में रिलेटिव मोशन कर दिया। अब रिलेटिव मोशन कर दिया, हमने आपको बताया रिलेटिव मोशन एक ऐसा वर्ड है जिसमें हर प्रकार का मोशन आ जाता है। सपोज
ये मैग्नेट है, ये कॉइल है, तो रिलेटिव मोशन में पहला मोशन ये आ जाएगा, ये मोशन आ जाएगा। दूसरा, मैग्नेट को स्थिर कर दिया, ये वाला मोशन आ जाएगा। तीसरा, दोनों को चलाने लगे, ये भी आ जाएगा। रिलेटिव मोशन जब आप कहते हैं तो जब भी कॉइल और मैग्नेट में के बीच में रिलेटिव मोशन होगा, फ्लक्स में चेंज होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। बच्चों ये आंसर था फर्स्ट पॉइंट का। इस तरीके से आप ईएमएफ इंड्यूस्ड कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। अब बच्चों चलेंगे मेथड नंबर सेकंड पर, बाय चेंजिंग ए। देखो बच्चों, एरिया को बदलकर हम कैसे ईएमएफ को इंड्यूस कर सकते हैं। देखिए बच्चों ध्यान से, बाय चेंजिंग ए। अब देखिए बच्चों, हमने क्या किया, हमने एक कॉइल ली जिसके अंदर दिस इज P, दिस इज Q, दिस इज R, दिस इज S, मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है। बच्चों यहां पर मैग्नेटिक फील्ड को आप देख रहे हैं इक्वली स्पेस क्रॉस से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। हमने क्या किया, हमने इस लेंथ को L मान लिया। क्लियर इट इज। इस लेंथ को हमने बच्चों क्या मान लिया, इस लेंथ को L मान लिया, या सपोज कर लेते हैं इसे L मान लेते हैं बच्चों, इसे L मान लिया हमने। P से S तक L मान लिया। अब बच्चों हमने क्या किया, पहले बहुत ध्यान से देखिए बच्चों, बहुत ध्यान से सुनिए। मैग्नेटिक फील्ड को इक्वली स्पेस्ड क्रॉस से रिप्रेजेंट किया गया है। इसका मतलब है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड इनसाइड द प्लेन ऑफ द बोर्ड। ऐसे है मैग्नेटिक फील्ड। इसमें एक रेक्टेंगुलर कॉइल PQRS जिसके अंदर PSR घूम सकती है, मूव कर सकती है। हमने क्या किया बच्चों, इसे घुमाया, इसे थोड़ा सा अंदर की तरफ शिफ्ट किया। जैसे ही अंदर की तरफ शिफ्ट किया, हमने इसे dx दूरी चला दिया। बात समझ में आई बच्चों? यहाँ पे थीटा, क्योंकि थीटा एंगल होता है एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, एरिया वेक्टर भी अंदर की तरफ है, तो यहाँ पे थीटा 0 होगा। तो E कितना आएगा बच्चों, E आएगा माइनस d∅/dt। पहला स्टेप E = माइनस d/dt BA cos 0। दूसरा स्टेप cos 0 बच्चों 1 होता है। बच्चों यहाँ पे क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट रखा, तो यहाँ पर आएगा B बाहर आ गया, माइनस dA/dt मल्टीप्लाई में रह गया। माइनस dA का मतलब है जब हमने कॉइल को अंदर की तरफ चलाया तो माइनस dA का मतलब है डिक्रीमेंट इन एरिया ऑफ द कॉइल। हमने इसकी वैल्यू रख दी बच्चों। कॉइल का एरिया कितना डिक्रीज हो चुका है, डिक्रीज हो चुका है L dx, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर एरिया है, L dx। और बच्चों dx यहाँ पर क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है, dt टाइम है, इसलिए dx/dt क्या होगा, dx/dt स्पीड हो जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगी। तो कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ, BLV। ईएमएफ इंड्यूस कितना हो जाएगा, BLV। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम कई बार कॉम्पिटिशन में पूछी जा चुकी है। Many times it was the 12th class board examination problem. Many times it was the problem of IIT. So a very important problem indeed. E is equal to BLV। एक बार और रिपीट करते हैं बच्चों पूरी प्रॉब्लम को। एरिया A हमने बच्चों क्या किया, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लिया। ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जो बोर्ड के अंदर की तरफ जा रहा है। ऐसे में हमने क्या किया, एक रेक्टेंगुलर कॉइल PQRS
मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस से रिप्रेजेंट किया गया है, इक्वली स्पेस क्रॉस, ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होता है। ऐसी इस रेक्टेंगुलर कॉइल में विशेषता ये है कि इस रेक्टेंगुलर कॉइल के अंदर PS वेरिएबल है। PS किसकी तरफ चल रहा है? PS चल रहा है QR की तरफ। नाउ व्हेन PS इज मूविंग टुवर्ड्स QR, यू आर वाचिंग दैट एरिया डिक्रीज हो रहा है, कॉइल का एरिया डिक्रीज होगा तो क्या होगा बच्चों, ये जो डिफरेंशियल साइन है ये कहां पहुंचेगा? ये एरिया के साथ पहुंचेगा। माइनस डीए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डीए मीन्स एरिया, माइनस का मतलब डिक्रीमेंट इन एरिया, और क्योंकि ये एरिया रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, इसलिए ये रिप्रेजेंट कर रहा है dx को। E is equal to BLV is the final answer of the problem. I think my dear students concept is well clear to you. बच्चों अब चलेंगे हम मेथड नंबर 3 की तरफ, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर। थर्ड पॉइंट, तीसरा मेथड जिससे हम ईएमएफ को इंड्यूस करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। बच्चों हमने क्या किया? हमने मैग्नेटिक फील्ड को लिया, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, आपको पता होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड। शुरू करेंगे हम थर्ड मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग द इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय चेंजिंग ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड, यानी थीटा को बदलकर ईएमएफ को इंड्यूस करना सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है बच्चों, माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए कैसे हमने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड का अरेंजमेंट किया, उसमें कॉइल को लटका दिया, कॉइल को लटका दिया, एंड कॉइल इज मेड टू रोटेट, ये रोटेशन का साइन विद कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा, राइट बच्चों, कॉइल को कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा से घुमाना है। आप जानते हैं जब कॉइल ओमेगा स्पीड से घूमेगी मैग्नेटिक फील्ड में तो थीटा कितना हो जाएगा? थीटा ओमेगा टी हो जाएगा। 11th क्लास का फॉर्मूला है माय डियर स्टूडेंट्स, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एंगुलर स्पीड इनटू टाइम। बच्चों ये मैं देखो कितना हो जाएगा, E is equal to minus d upon dt b a cos ओमेगा t। बच्चों थीटा की जगह हमने क्या रख दिया है? ओमेगा टी रख दिया है। बच्चों ये d अपॉन dt, b और a तो बाहर आ जाएंगे, कहाँ पहुंच जाएगा? cos ओमेगा टी के पास पहुंच जाएगा। d अपॉन dt cos ओमेगा टी। बच्चों cos ओमेगा टी का जो डिफरेंशियल होता है वो माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी होता है, आप सभी जानते हैं। देखिए बच्चों ध्यान से, E इज इक्वल टू माइनस बी ए, डिफरेंशियल किया, माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। बच्चों अगर हमने यहाँ पर सिंगल कॉइल को दिखाया है, अगर इस कॉइल के अंदर n टर्न्स हो तो n टर्न्स में एक साथ ईएमएफ इंड्यूस होगा, और n टर्न्स में अगर ईएमएफ इंड्यूस होगा तो ये हो जाएगा n ba ओमेगा साइन ओमेगा टी। E is equal to n ba ओमेगा। बच्चों ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर साइन आ रहा हो उस इक्वेशन को मैथ्स में सिनुसॉइडल इक्वेशन कहते हैं। सिनुसॉइडल, SINUSOIDIAL। बच्चों एक अच्छे स्टूडेंट को इस इक्वेशन को देखते ही पता लग जाना चाहिए ये सिनुसॉइडल इक्वेशन है। सिनुसॉइडल इक्वेशन का ग्राफ ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। इसका मतलब ये जो ईएमएफ बनकर आई है ये कैसी है? ये ऐसी है, ये ऐसी है।
हम इसे बना करके दिखाएंगे आपको। ये सिनुसॉइडल है, ये ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ है, ये जो करंट देगी वो कैसा करंट देगी, ये ऑल्टरनेटिंग करंट आपको देने वाली है। बच्चों साइन ओमेगा टी की वैल्यू मैक्सिमम 1 होती है। अगर हम ओमेगा टी को 90 मान लें तो साइन 90 1 हो जाएगा, ईएमएफ मैक्सिमम हो जाएगा। मैक्सिमम ईएमएफ को हमने E0 से रिप्रेजेंट किया है। E0 को पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ कहते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ ईएमएफ कहते हैं, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ ईएमएफ कहते हैं। तो बच्चों ये इक्वेशन हो जाएगी E = E0 sin ओमेगा टी। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। दिस इज सिनुसॉइडल इक्वेशन। सो दिस कंप्लीट्स अवर this lecture, this series, this lecture of various methods of producing induced EMF। बच्चों एक शिकायत आपसे ये है, आप वीडियो देखिए, इसे सब्सक्राइब जरूर करिए। आई एम सेंडिंग माय NCERT एग्जाम्पलर सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन टू यू। एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर देंगे हम। बच्चों इसे सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। राइट, दैट्स ऑल। गॉड ब्लेस यू ऑल माय डियर्स।